आचार्य श्री महाश्रमण के प्रबुद्ध सुशिष्य मुनि डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार, मुनि श्री रमेश कुमार, मुनि श्री पद्म कुमार एवं मुनि श्री रत्न कुमार ने तेरापंथ धर्मस्थल से पैदल यात्रा करते हुए आज असम के लोकप्रिय गीतकार, संगीतकार, अभिनेता दिवंगत जुबिन गर्ग के कहेलीपाड़ा स्थित निवास पर जाकर उनकी धर्मपत्नी गरिमा सिकिया गर्ग और परिजनों को आध्यात्मिक संबल प्रदान किया। इस अवसर पर मुनिवृंद ने असम के लोकप्रिय संगीतकार गीतकार असम की आवाज दिवंगत जुबिन गर्ग की धर्मपत्नी श्रीमती गरिमा सिकिया गर्ग को जैन मंत्रों के अनुसार मंगल पाठ सुनाया। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा गुवाहाटी के तत्वावधान में आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में तेरापंथ महिला मंडल, तेरापंथ युवक परिषद, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, अनुव्रत समिति आदि संघीय संस्थाओं एवं आचार्य तुलसी महाश्रमण रिसर्च फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ ही तेरापंथी सभा के पूर्व अध्यक्ष झनकार दुधुड़िया, चैनरूप वैद एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर मुनि डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा कि जुबिन दा एक संस्कारी, परोपकारी, संयमी एवं दयालु प्रवृत्ति के मानवतावादी व्यक्तित्व थे, जिनका अचानक चला जाना अत्यंत दुखदायी है। इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। हम उनके गुणों को याद करते हुए आगे बढ़ें, यही कामना है। मुनि रमेश कुमार ने कहा, जुबिन दा में अपार ईश्वरीय शक्ति थी तथा वे गीत संगीत के माध्यम से लोकप्रिय बने। वे मानव के साथ साथ पशु पक्षियों से भी प्यार करते थे। सभी असमवासी शांतिपूर्वक रहते हुए उनके गुणों को युगों युगों तक स्मृति में रखें एवं आगे बढ़ें। मुनि रमेश कुमार ने जुबिन दा की धर्मपत्नी को ध्यान, अनुप्रेक्षा के माध्यम से स्मृति करते हुए प्रभु भक्ति की ओर अपनी शक्ति लगाने की प्रेरणा दी। तेरापंथ सभा के अध्यक्ष बाबूलाल सुराना ने अपने शोक संदेश में कहा कि दिवंगत जुबिन गर्ग असम के एक ऐसे सपूत थे, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में असम का नाम गौरवान्वित किया। उनके प्रयासों ने असमिया संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर उभारा। उनके अचानक चले जाने से जैन तेरापंथी समाज आहत है। जुबिन गर्ग की आवाज, उनकी बहुमुखी प्रतिभा और संगीत व सिनेमा में उनका योगदान लाखों लोगों के दिलों में हमेशा अमर रहेगा। इस अवसर पर दिवंगत कलाकार की धर्मपत्नी गरिमा सिकिया गर्ग ने मुनिवृंद एवं जैन तेरापंथ समाज के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन तेरापंथी सभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेश जमर ने किया। इस आशय की जानकारी सभा के कोषाध्यक्ष छत्तर सिंह भादानी ने यहाँ प्रेस विज्ञप्ति में दी। भारतीय संस्कृति का भारतीय संस्कृति के अंदर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है कि जिन्होंने संस्कृति को जिंदा किया और असम के संगीत को, भारतीय संगीत को आगे बढ़ाया और ऐसे व्यक्ति चले गए। दयालु, मानवीय मूल्यों को जीने वाला सहृदय और एक त्याग में जीवन जीने वाला, और दूसरे में कि वे जीव जगत के प्रति बड़े संवेदनशील। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो एक प्रकार के गुणों को जीते हैं, और जीते ही नहीं हैं, लोगों को प्रेरित भी करते हैं, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं। जुबिन दा के लिए जितना कहें उतना कम है। हम जैन धर्म को मानते हैं और जैन धर्म ये मानता है कि आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए हम ये मानते हैं कि जुबिन दा हर दिल के अंदर मौजूद है, हर दिल के अंदर, हर दिल के दर्शनों में वे दर्श रहे हैं, हर आवाज़ में उनकी आवाज़ गूंज रही है। संगीत हमें भी प्रिय है, हम भी संगीत सुनते हैं और जुबिन दा के कई गीतों को सुना, गुनगुनाया। ऐसा लगता है कि गीत जब कानों में गूंजते हैं तो लगता है कि आमने सामने गा रहे हैं। हम जुबिन दा के प्रति
एक संवेदना व्यक्त करते हैं। प्रभु परमात्मा से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वे जहाँ कहीं भी हो उनकी आत्मा की शांति और वे सदा सदा अपने गुणों से हर लोगों के दिलों में ऐसे ही जमे रहें और उनकी आत्मा को शांति मिले। क्योंकि आत्म शांति के लिए हम जैन धर्म के कुछ मंत्र हैं। संसार एक रंगमंच है। रंगमंच पर व्यक्ति आता है, अभिनय करता है और एक दिन चला जाता है। सब जानते हैं कि आने वाला एक दिन जाएगा। यह संसार का क्रम है। संसरति इति संसार है, जन्म मरण का चक्र है, इसी का नाम संसार है। लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे आते हैं जो लोगों के दिल दिमाग में छा जाती है। उनमें हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े संगीतकार, कलाकार, संगीतज्ञ, नेता, अभिनेता जोगेंद्र जी, जो एक लोगों की आवाज थी, लोगों के दिल की धड़कन थी, जिनके साथ में पूरे आसाम की संवेदनाएं जुड़ी हुई है। आसाम में नहीं, पूरा हिंदुस्तान, देश विदेश के लोग हैं, जुड़ी हुई है। तो जब जब भी देश के ऊपर, समाज के ऊपर, संस्कृति के ऊपर जब जब भी संकट आते हैं तो उनको निवारण करने में सेना, संत और संगीत इनका योग होता है। संगीत की वे स्वर लहरियां छोड़ी जाती है कि सैनिकों में जोश भर जाता है, जुनून आ जाता है। संगीत अपने प्रभु से जोड़ देता है। जैसे तानसेन जी का उदाहरण आता है, जो अपने संगीत विधा के द्वारा अपने प्रभु को रिझा लेते थे। जोगिंदा एक ऐसे ही व्यक्तित्व थे जो आज भी अपने संगीत के माध्यम से वे अमर हैं और आने वाले युगों में उनको लोग याद करें। जोगिंदा संगीतकार, नेता, अभिनेता और आसाम के दिलों की एक धड़कन ही नहीं, उनमें मानवीय संवेदनाएं और उनमें पशु पक्षियों के प्रति जो एक प्रेम था, बड़ा ही अतुलनीय प्रेम था। वे एक ऐसे आसाम के व्यक्तित्व थे जिनमें मानव में एक मानवता और ईश्वरीय शक्ति थी। वे अपने संगीत, कला और गायन के माध्यम से युगों युगों तक वे सदा अमर रहेंगे। हम ये कामना करते हैं कि ऐसी पवित्र आत्मा सदा शांतिमय, सुखमय, आनंदमय स्थिति में रहे और यहाँ सारे की सारी संवेदनाओं के साथ में पूरे आसाम में एक शांति रहे। उनके नाम पर किसी भी तरह का असंप्रदायिक या अशांति का दौर न हो तो उनकी आत्मा को और ज्यादा शांति मिलेगी। और आज हम जोगिंदा के यहाँ पर एक स्मृति सभा के लिए आए। जोगिंदा लोगों की दिलों की धड़कन, लोगों की आवाज़ और लोगों के दिलों में सदा जीवित रहने वाले। वे एक संस्कारी, एक सहृदय, एक संयमी और एक दयालु व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति का जाना अपने आप में पूरी मानवता की क्षति है और इस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है। ये सभी व्यक्तियों से यही कल्पना है, यही अनुरोध है कि जोगिंदा के गुणों को याद करते हुए उनके गुणों को आगे बढ़ाएं, उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं और उनकी आवाज़ को सदा अपने दिलों में जीवित रखते हुए, गुनगुनाते हुए जोगिंदा के